हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। तो देखो, ट्रांसफॉर्मर में कंस्ट्रक्शन डिटेल आ गई थी कुछ। अब आ गया था इक्विवेलेंट सर्किट। यहां से देखो, अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट। अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में क्या बनाया था हमने? I0, I2 डैश, V2 डैश। देखिए अब जरा इसमें, हाँ, कंपोनेंट आ गए थे ये। मैग्नेटाइजिंग ब्रांच, ये टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग रेफर टू प्राइमरी साइड R1 प्लस R2 डैश, X2 डैश। टोटल लीकेज रिएक्टेंस, ये वाला इक्विवेलेंट सर्किट हमने बनाया था। अब इसमें देखिए, जैसे कि ये मैग्नेटाइजिंग ब्रांच है, इसकी इंपेडेंस मिलाकर कितने लिखते हैं हम? Z0, दोनों को मिलाकर इंपेडेंस। लेट अस सी नाउ। देखो सर, अब नो लोड करंट, जिसको हमने कहा था नो लोड करंट, I0, ये वाली करंट किसके इक्वल है? देखिए, ये इंपेडेंस हो गई Z0, V अपॉन Z0। लोड करंट, जब लोड करंट होगा, कनेक्ट होगा, तो कौन सी करंट फ्लो होगी लोड में? देखो, लोड में फ्लो होगी ये वाली करंट। लोड कनेक्टेड, ये वाली करंट I2 डैश। लोड करंट हो गई I2 डैश। सप्लाई से कितने करंट आ रही? I1। करंट ड्रॉन फ्रॉम सप्लाई, I0 प्लस I2 डैश। यह है टोटल करंट। अब देखो आप जरा इसके बारे में कुछ। नो लोड करंट, दिस वन। अब एक वर्ड आता है रेटेड वोल्टेज। रेटेड वोल्टेज का मतलब क्या है? ये जो वर्ड होता है रेटेड, इसका मीनिंग, रेटेड का मतलब जो रेटिंग लिखी होती है स्पेसिफिकेशन शीट पर। भाई, जैसे कोई भी मशीन है, उसकी रेटिंग क्या कहते हैं? उस पर जो शीट लगी होती है वहां लिखा होता है। मतलब रेटेड वोल्टेज का मतलब फॉर विच, जिस वोल्टेज के लिए ट्रांसफॉर्मर हमने डिजाइन किया। रेटेड वोल्टेज अगर किसी ट्रांसफॉर्मर के लिए, सपोज कीजिए
रेटेड वोल्टेज प्राइमरी साइड का 200 वोल्ट है। इसका मतलब यह है कि 200 वोल्ट के कोरस्पॉन्डिंग हमने नंबर ऑफ टर्न्स प्रोवाइड किए, कितने टर्न होंगे वहां, कितना इंसुलेशन होगा, ठीक है ना। उससे ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो मशीन डैमेज हो सकती है, ट्रांसफॉर्मर डैमेज हो सकता है वो। ये तो रेटेड वोल्टेज। रेटेड करंट, इसी को कहते हैं फुल लोड करंट भी, यानी जब लोड फुल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल देखो, किसी मशीन पर कोई भी पर्टिकुलर मशीन, जनरेटर, मोटर, ट्रांसफॉर्मर, ये लिखा हुआ है 500 वोल्ट 50 एम्पियर। ये जो 50 एम्पियर है ये रेटेड करंट है, रेटेड करंट या फुल लोड करंट। फुल लोड का मतलब ये इससे ज्यादा करंट नहीं अलाउ करेंगे। क्यों? हम उससे ज्यादा करंट नहीं अलाउ करते। फुल लोड करंट, रेटेड करंट, मैक्सिमम, ये रीजन। अगर करंट एक लिमिट से ज्यादा होगी तो जो कॉपर लॉस होगा वो लार्जर हो जाएगा, I²R लॉस। कहते हैं ना कि अभी लोड बढ़ रहा है, घर में भी कहते हैं कई बार लोड बढ़ रहा है, जनरेटर, मोटर, ट्रांसफॉर्मर, सीलिंग फैन, कुछ भी हो कि ये बर्न हो जाएगा। अगर करंट एक लिमिट से ज्यादा हो, हीट डेवलप बहुत ज्यादा हो जाती है, पावर लॉस, तो हीटअप अगर होगा वो डैमेज हो सकता है। इसके लिए कहते हैं हम कि इससे ज्यादा नहीं। फुल लोड करंट का मतलब ये रेटेड करंट या फुल लोड। रेटेड मतलब जो लिखा होता है ये रहा, रेटेड वोल्टेज। यानी इस करंट को ध्यान में रखते हुए मशीन को डिजाइन किया। डिजाइनिंग के डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं कि कैसे इसको ध्यान में रख के डिजाइन किया जाता है, मतलब इससे ज्यादा अलाउ नहीं करेंगे, ये वाली चीज है वो। अब यहां से समझो आप, जो नो लोड करंट है वो कितना होता है, ये बात ध्यान रखना जरा। क्वेश्चन, the question, the no load current in a transformer is half of the full load current decided by the power factor up to 20% of full load current up to 4 to 5% of full load current। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, आंसर ये। नो लोड करंट इन ए ट्रांसफॉर्मर 4 to 5% ऑफ द फुल लोड करंट। इसका 4 से 5%, 4% या लगभग 5% ऐसा, ठीक है। मैं इसमें समझाता हूं आपको कैसे। अप टू 4 to 5% स्मॉलर होती है ये। यहां से देखो, जैसे ये नो लोड करंट हमने डिसाइड की
I0 अप टू 0.044% to 5%. I2 डैश फुल लोड 4% to 5%, ये वाला। ठीक है बात। जैसे यहां ये फुल लोड करंट है, इसके लिए नो लोड करंट ट्रांसफॉर्मर में 0.04 से 0.05 यानी 2 एम्पियर से 2.5 एम्पियर स्मॉलर होती है करंट। जहां करंट इसमें रेटेड अगर 50 एम्पियर है, उसका बहुत कम परसेंटेज होता है नो लोड करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा इसमें। नो लोड लॉसेस इन ए ट्रांसफॉर्मर depends upon the load current. Power factor, all the above. देखो नो लोड लॉस से मतलब क्या है। नो लोड लॉस देखिए जरा क्या होगा नो लोड लॉस। नो लोड लॉस का मतलब है लॉसिस वह नो लोड। इक्विवेलेंट सर्किट से समझते हैं। देखिए जरा, अब यहां पे देखो जरा, अगर नो लोड हो जाए, नो लोड का मतलब ये डिस्कनेक्टेड। नो लोड मीन्स इट इज जीरो। नो लोड के केस में करंट आ गई जीरो, यहां तो कोई लॉस नहीं होगा। जो हमने कहा था कहां पर लॉस, आई स्क्वायर आर लॉस, वो तो जीरो, करंट जीरो, आई स्क्वायर आर जीरो। लेकिन यहां तो लॉस होगा ना रेजिस्टेंस में। कितना कितना वोल्टेज है इसके अक्रॉस, वी। नो लोड लॉस, नो लोड पर लॉस किसके इक्वल है, केवल आयरन लॉस के।
पी आई वी स्क्वायर अपॉन आर आई। अगर आप इसको करंट के टर्म में लिखना चाहते हैं तो भी वही बात है भाई, ये करंट भी तो वोल्टेज पे डिपेंडेंट है ना। तो नो लोड लॉस किस पे डिपेंड कर रहा है? केवल और केवल वोल्टेज पर, एप्लाइड वोल्टेज। इस वाले करंट पे डिपेंड नहीं करता। नो लोड के केस में लॉस केवल आयरन लॉस होंगे, कॉपर लॉस में। तो केवल आयरन लॉस होंगे, किस पे डिपेंड करेंगे? केवल वोल्टेज पर। इसका I2 से कोई मतलब नहीं, I2 जीरो है, कुछ भी है, यहां कांस्टेंट। ठीक है ना। Pi जो है ये कांस्टेंट है, किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू लोड करंट I2 डैश, इसके रेस्पेक्ट में जो है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट, लोड के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है। अब आगे चलो क्वेश्चन में जरा। इन ए ट्रांसफॉर्मर द आयरन लॉसेस at rated voltage, iron loss at rated voltage 100 watt। वोल्टेज इज हाफ्ड, वोल्टेज को हाफ कर दिया जाए। इन्हें ट्रांसफॉर्मर, ये वाली कंडीशन है, जरा बताइए अब आगे क्या होगा। ठीक है बात, देखिए जरा। ट्रांसफॉर्मर में आयरन लॉस हमने क्या बताया था आपको अभी? यह आया था वी स्क्वायर अपॉन आर आई। रेटेड वोल्टेज पर
आयरन लॉस V0 स्क्वायर अपॉन RI, ये गिवन है 100 वाट। आयरन लॉस गिवन टू बी 100 वाट। अब इसमें कहा गया वोल्टेज इज हाल्व्ड। वन बाई फोर PI0, 1/4 हो गए। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि 1/4 होंगे कितने होंगे? 25 वाट। वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्ट वोल्टेज है ऑफ। तो ये क्वेश्चन काफी आसान है, मैंने जैसे आपको कहा था, ऐसी बात नहीं है। ये रहा। अब देखो इसमें देखो क्वेश्चन इससे मिलता जुलता। पावर ट्रांसफॉर्मर if the applied voltage is reduced by 10%, the core loss would be कोर लॉस के बारे में। पहले क्वेश्चन करें, फिर मैं बताऊंगा ऑप्शन पॉसिबल कैसे आ सकते हैं। देखो ये कहा गया इसमें कि कुछ वोल्टेज है और कुछ आयरन लॉस हैं। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे भी रेटेड वोल्टेज पर या कहीं भी, अगर वोल्टेज रिड्यूस करें तो कोर लॉस में क्या चेंज आएगा, देखे जरा। एट वोल्टेज V0 आयरन लॉस V स्क्वायर अपॉन RI, if voltage reduced by 10%, .9 V0, 90% रह गया वोल्टेज पहले का। .81 कितना रह गया लॉस? 0.81 PI0। देखो अगर वोल्टेज 0.9 10% से रिड्यूस, तो ये वाला चेंज PI माइनस PI0 अपॉन PI0। पहले PI0 था, PI हो गया, कितने परसेंट चेंज आया?
-19%। माइनस का मतलब है जैसे क्लियर हो रहा है, यानी कि रिड्यूस्ड बाई 19%। आयरन लॉस में कितना चेंज? रिड्यूस्ड बाय 19%। ऑप्शन यही बनेंगे। आयरन लॉस डिसाइड होंगे किससे? वोल्टेज के अकॉर्डिंग। चलते हैं जरा। इन ए ट्रांसफॉर्मर the hysteresis loss frequency of 50 hertz or 60 watt supply frequency change to 60 hertz. Flux density constant. Hysteresis loss would be देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में, हिस्टेरेसिस लॉस के बारे में। ये मैंने आपको कहा था ना जब लॉस पढ़ा था कि क्वेश्चन आपको कराऊंगा इसके। देखो जरा, इसमें कहा गया हिस्टेरेसिस लॉस एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। हिस्टेरेसिस लॉस ये है 60 वाट। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज की गई 60 हर्ट्ज, हमें बताना है हिस्टेरेसिस लॉस क्या होगा। लेकिन एक और बात गिवन है क्वेश्चन में,
कीपिंग फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट, इसका मतलब ये फ्लक्स डेंसिटी Bm कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रखते हुए। सी, क्या फॉर्मूला आया था हिस्टेरेसिस लॉस का? KH Bm टू द पावर 1.6 इंटू एफ। ये Bm पे भी डिपेंड करता है और साथ साथ F पे भी डिपेंड कर रहा है। समझ में आई बात? अब एक बात बताइए, इसमें ये तो कंप्लीट कांस्टेंट हो गया, इसको हम लिख सकते हैं हिस्टेरेसिस लॉस CH इंटू एफ। Bm जब कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट आ गया ना, कांस्टेंट, तो PH डैश ये आ गया F डैश अपॉन F। फ्रीक्वेंसी 60/50, $72। अगला क्वेश्चन देखो जरा, बात समझ में आई? Bm यहां पे कांस्टेंट है तो कैसे होगा सवाल ये? इन ए पावर ट्रांसफॉर्मर the eddy current losses if supply frequency is increased by 10% while keeping flux density constant, एडी करंट लॉस में कितना चेंज आएगा ये बताना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें।
चलो देखिए जरा, कीपिंग फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट, एडी करंट लॉस का फार्मूला लिखो पहले। bm स्क्वायर एफ स्क्वायर। अब देखो यहां पर गिवन है व्हाइल कीपिंग फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट, bm यहां पर कांस्टेंट है, मतलब ये भी कांस्टेंट, एफ स्क्वायर, यह आ गया कांस्टेंट। अब देखिए इस केस में क्या चेंजिंग कही गई, f प्लस 10%, 10% से इंक्रीज कर दी गई फ्रीक्वेंसी 1.1 f, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज्ड बाय 10%। ठीक है बात। पीई डैश सीई एफ डैश स्क्वायर, तो 1.1 f अपॉन f 1.21। श्योरली फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही, आयरन लॉस सॉरी एडी करंट लॉस यहां पर इंक्रीज हो रहा है, देखो पीई इंक्रीजिंग। बताओ चेंज कितना है, परसेंटेज चेंज। ट्वेंटी 21%, यानी कि इंक्रीज इज बाय 21%। चलो भाई जरा, तो देखो यहां ऑप्शन क्या बनेंगे इसमें, ट्वेंटी 21% आ रहा है, तो लगभग ये आंसर कई बार अप्रोक्सीमेशन में भी गिवन होता है, जैसे यहां पर।
देखो अब जरा इसके बारे में, देखिए स्टार्टिंग में जैसे हमने कहा था और इसको जस्टिफाई भी किया था, E1 अप्रोक्सीमेटेड V1 सप्लाई वोल्टेज, फाइव मैक्स V1, पावर ट्रांसफॉर्मर कोर अगर आप देखो जरा, ये वैल्यू है BM की, ये एरिया, ये 5M पीक फ्लक्स। तो यहां पे लिख सकते हैं हम पीक फ्लक्स, पीक फ्लक्स डेंसिटी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कोर। तो यहां से क्या अंदाजा हुआ आपको, BM वन अपॉन √2 पाई N1 एरिया V1 बाई F। ये सारे टर्म तो हैं ही कांस्टेंट, ये वाले टर्म तो कांस्टेंट हैं ही। BM प्रोपोर्शनल आता है V बाई F। एप्लाइड वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है इसके अकॉर्डिंग। इन्हें पावर ट्रांसफॉर्मर, देखिए क्या हो रहा है, जैसे इफ सप्लाई टू 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज, 240 वोल्ट 60 हर्ट्ज, हिस्टेरेसिस लॉस pH एडी करंट लॉस कांस्टेंट,
बोथ कांस्टेंट। कैरी ऑन। देखो एक्चुअली यहां पर इसमें कहा गया सप्लाई वोल्टेज चेंज किया गया। वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के टर्म में देखो जरा आप यहां पे, वोल्टेज ये 200 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, V बाई एफ 200 बाई 50 यानी के 4। अच्छा इस वाले में same. What does it mean? V by F constant
देखो दोनों केस में वोल्टेज फ्रीक्वेंसी चेंज V बाई एफ कॉन्स्टेंट, BM प्रोपोर्शनल V बाई एफ। तो यहां से हमें पता चलेगा पीक फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट। ऑप्शंस में हो सकता है यही आ जाए कि भाई पीक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है। लेकिन इसके मुताबिक एक बात तो पक्का पता चल गई अब कि पीएच KH BM 1.6 इंटू एफ, ये भी चेंज होगा प्रोपोर्शनल एफ। BM ही तो कांस्टेंट है, एफ चेंज हो रहा है, चेंज हो जाएगा लीनियर। यानी फ्रीक्वेंसी 50 से 60 हर्ट्ज करने पे ये लीनियरली और ये प्रोपोर्शनल स्क्वायर में चेंज दोनों हो रही है। तो बहुत चेंजिंग, BM कांस्टेंट आएगा इस केस में, ये वाली कंडीशन है। देखो एक आ गया देन वुड बी ठीक है बात। देखिए पावर ट्रांसफॉर्मर को सप्लाई चेंज हो रही 250 240 60 तक। यहां पर अब कहा गया हिस्टेरेसिस लॉस के बारे में। देखो भाई ये डिस्कशन तो सेम ही रहेगा, V बाई एफ कॉन्स्टेंट यानी BM कॉन्स्टेंट, PH डैश प्रोपोर्शनल टू F डैश, BM दोनों में सेम है। कहने का मतलब ये BM भी चेंज होगा तो देखा जाता है, फिर तरीका है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन जरा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, उसमें पावर 1.6 आ जाएगा। तो देखो इस केस में ये होगा PH डैश अपॉन PH, F डैश अपॉन F, 60 बाई 50 1.2 PH। कितना चेंज आया? इंक्रीज तो आ रहा है 1.2 टाइम्स। देखो सिंपल क्वेश्चन है, इंक्रीज डिक्रीज वगैरह पर बस। increases by 20%।
increased by 20%. समझे? अच्छा, अगर यही क्वेश्चन हिस्टेरेसिस के बारे में हो तो क्या करेंगे? एडी करंट लॉस वुड बी, अब ये चेक कीजिए, सप्लाई चेंज फ्रॉम दिस टू दिस। एडी करंट लॉस के बारे में बताना है, क्या चेंज आएगा। बीएम कांस्टेंट है, पी के बारे में लिखो। सिक्सटी बाई 50, 1.44 पी। increased by 44%. बाकी ऑप्शन इसी तरह चेंजिंग में। वी बाई एफ कॉन्स्टेंट ना हो फिर भी तरीका है। दिस सप्लाई इन ए पावर ट्रांसफॉर्मर फिफ्टी हर्ट्ज टू 60 हर्ट्ज।
एडी करंट लॉस वुड बी, कैरी ऑन। हाँ देखो सर, अब इस बार वी बाई एफ कॉन्स्टेंट नहीं है, ठीक है बात चले। देखो वोल्ट सप्लाई कहां से कहां तक चेंज की गई, जरा ये देखो। सिक्सटी हर्ट्स, वी बाई एफ यानी 2, 3.33। तो जब वी बाई एफ कॉन्स्टेंट नहीं है, इसका मतलब बीएम को अब हम कांस्टेंट नहीं मान सकते, काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो चले आगे। देखो भाई इसमें क्वेश्चन कैसे करोगे, जैसे एडीज के बारे में कहा गया, ये बात तो पक्का है, मैंने आपको समझाया था अभी, बी एम प्रोपोर्शनल वी बाई एफ आया था। जैसे एडी करंट लॉस है, इसको लिखो ऐसे प्रोपोर्शनल में, ये है प्रोपोर्शनल बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर। यहां से बी एम की जगह वी बाई एफ, सिंपली पीई आ गया प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर, कांस्टेंट एई वी स्क्वायर। इसके अलग अलग केस में कई सारे फार्मूले बनते हैं ऐसे। देखो पी डैश अपॉन पीई, वी डैश अपॉन वी 200 100, फोर टाइम्स पीई। या तो चेंज निकालेंगे 300% आएगा, या फिर ये कि 4 टाइम्स 3 टाइम्स क्या होगा ये। एफ स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऐसा नहीं है कि हमने नेग्लेक्ट किया। डबल्ड, हाफ्ड, फोर टाइम्स,
अब अगर इसी तरीके का क्वेश्चन एडी के बारे में आए, सॉरी हिस्टेरेसिस के बारे में, कैसे करोगे? देखो जरा ध्यान से इसको। हिस्टेरेसिस लॉस वुड बी, देखो यहां पर क्या होगा, V बाई एफ कॉन्स्टेंट नहीं है हिस्टेरेसिस लॉस के बारे में। देखो भाई V बाई एफ कॉन्स्टेंट नहीं है, पहले की तरह ही ये सारी इंफॉर्मेशन तो एज इट इज। अब हिस्टेरेसिस के बारे में डिस्कशन करना है हमें। देखो पीएच, प्रोपोर्शनल, देखो V टू द पावर 1.6 F टू द पावर 0.6, कांस्टेंट AH। इस केस में यहां से हमें प्रोसीड करना पड़ेगा। मैंने कहा था कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्यूरियोसिटी के लिए मैंने आपको बता दिया कि ऐसा ना लगे हिस्टेरेसिस का क्यों नहीं कराया क्वेश्चन। ये कैलकुलेशन टिपिकल हो जाएगी, बिना कैलकुलेटर के नहीं होगी। 200, ये 100, ये 50, ये 60,2.72। हिस्टेरेसिस का क्वेश्चन सिंप्लीफाई करके आ सकता है, बताता हूं आपको कैसे। इस तरह देखो क्वेश्चन ये है, आते हैं ऑब्वियसली ये वाले क्वेश्चन भी, लेकिन मुझे लगता नहीं इस एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्यूरियोसिटी कि अगर इसमें V बाई एफ कॉन्स्टेंट ना आए तो क्या होगा, मैंने इसलिए आपको बता दिया।
देखो ये क्वेश्चन ऐसे आता है जनरली, जब तक कुछ स्पेसिफाई ना हो स्टीन मेज कांस्टेंट को आप 1.60 लेकर चलेंगे। अगर यहां गिवन है इसको अगर कहा गया कि 2 ही मानकर चल लो तो ईटा इक्वल टू 2 करो क्वेश्चन, अब आसान बन जाएगा कुछ ये। ये आ जाएगा प्रोपोर्शनल वी स्क्वायर बाई एफ। यहां काम कुछ हद तक आसान बन जाएगा। वी डैश देखो भाइयों, वोल्टेज वी डैश अपॉन वी टू 100 3.33 ये आंसर है इस केस में। ये सूटेबल है आपके लिए। ठीक है बात। तो भाई हिस्टेरेसिस एडी करंट लॉसेस के बारे में क्या क्वेश्चन है बताइए, समझ में आई या नहीं है। अब देखो जरा, ए पावर ट्रांसफॉर्मर full load copper losses
120 वाट। एट्टी % ऑफ फुल लोड would be अब क्वेश्चन है लोड लॉस के बारे में, कॉपर लॉस के बारे में। देखिए जरा, देखो जरा ट्रांसफॉर्मर के बारे में। इक्विवेलेंट सर्किट ये रहा, टोटल रेजिस्टेंस आर टोटल लीकेज रिएक्टेंस x1 प्लस x2 डैश। यहां सप्लाई वोल्टेज गिवन, ये करंट I1, I2 डैश। देखो लोड करंट की वजह से इसे कहते हैं लोड लॉसेस। लॉसेस ड्यू टू लोड करंट। लोड में करंट फ्लो होगी I2 डैश स्क्वायर इंटू आर, दैट इज कॉपर लॉस। इसी को लोड लॉस, कॉपर लॉस कहते हैं। ठीक है बात, चला गया। देखिए ये हो गया कॉपर लॉस PCU। फुल लोड का मतलब रेटेड करंट, लोड का मतलब होता है सिंपली करंट। जितना मैक्सिमम हम अलाउ करते हैं मशीन में, ट्रांसफॉर्मर में, यह आ जाएगा फुल लोड कॉपर लॉस। यह आ गया लॉस। अब देखिए जरा, एट ए लोड करंट 70%, 80%, 1/3, 1/4,
ऐसे। ट्रांसफॉर्मर पे लोड कम कनेक्ट किया गया ऑब्वियसली, तो फिर कॉपर लॉस कितना होगा इस केस में? एक्स स्क्वायर PCF। रिमेंबर दिस रिजल्ट। ठीक है, एक्स स्क्वायर PCF। अगर करंट एक्स टाइम रिड्यूस हो रही लोड तो एक्स स्क्वायर PCF। अब देखो जरा क्वेश्चन। क्वेश्चन अपने आप में ऑब्वियसली सिंपल ही है। एक बार फार्मूला डेवलप हो गया, फुल लोड कॉपर लॉस PCF किसके इक्वल गिवन है? 120 वाट। 80% ऑफ फुल लोड, इसका मतलब होता है x इक्वल टू 0.8, यानी कि करंट जो है 80% है रेटेड करंट की। 0.8 स्क्वायर इंटू 120, इतनी कैलकुलेशन के लिए तो भाई तैयार रहो, ऐसे कोई मुश्किल तो है नहीं। 76.8 वाट। देखो ये वाली कंडीशन आ गई। पावर ट्रांसफॉर्मर the iron losses and copper losses respectively rated current. Now
लोड इज रिड्यूस टू 1/3. Total iron loss would be ठीक है बात। देखो भाई जरा, रेटेड वोल्टेज रेटेड करंट, आयरन लॉस है 80 वाट। रेटेड करंट मींस यानी कि फुल लोड करंट पर फुल लोड कॉपर लॉस। अब देखो इसमें चेंज क्या किया गया, और कुछ नहीं, बस केवल लोड को 1/3 कर दिया। लोड इज रिड्यूस्ड टू 1/3। लोड 1/3 करने का मीनिंग होगा यानी कि लोड करंट को 1/3 कर दिया। वन थर्ड। तो अब ये बताइए पीआई ये किस पे डिपेंड करता है? केवल वोल्टेज पर। वी स्क्वायर अपॉन आर आई हम डिस्कस कर चुके। इसका लोड से कुछ मतलब नहीं है। सर्किट देखो I2 डैश कितनी भी करंट जा रही वहां, पीआई सेम। कॉपर लॉस ये चेंज हो जाता है एक्स के अकॉर्डिंग। अलेवन 11 वाट। तो आयरन लॉस टोटल लॉस टोटल लॉस बताना है, टोटल आयरन लॉस नहीं, मैंने गलत लिख दिया।
सॉरी प्लीज। एट्टी, 11.11, 91.11 वाट। अप्रोक्सीमेशन में पावर ट्रांसफॉर्मर iron loss and full load copper losses. वन 162 watt respectively. The load is परसेंट में बताना है। कैरी ऑन। देखिए जरा, आयरन लॉस 162 वाट, फुल लोड कॉपर लॉस 200 वाट पीसीएफ। ये कहा लोड एट विच कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस। एट ए लोड एक्स
एक्स स्क्वायर पीसीएफ। मीन्स 90% पर। 90% ऑफ लोड या 90% ऑफ फुल लोड एक ही बात है दोनों। नाइन्टी परसेंट। ये कंडीशन आ गई जहां पर ये इक्वल होंगे। The total loss is full load while that at half load 55 watt। Full load copper loss is carry on please। हाँ, क्या कुछ क्वेश्चन?
चलिए देखो, टोटल लॉसेस एट फुल लोड, आयरन लॉस पीआई, फुल लोड कॉपर लॉस पीसीएफ, कितने हैं टोटल लॉस ये? देखो गिवन है ये, टोटल लॉसेस एट फुल लोड एट हाफ लोड, हाफ लोड का मतलब यही होता है मतलब x की वैल्यू 1/2। आयरन लॉस तो सेम रहेगा, कॉपर लॉस कितना आएगा इस केस में? तो टोटल लॉस इस केस में ये इक्वल है 55 वाट। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है पीआई और पीसीएफ के लिए। देखो आयरन लॉस तो सेम रहेगा, कॉपर लॉस में चेंज आ गया। वन -2 पीआई की वैल्यू, तो पीसीएफ आ गया 60 वाट। हाँ तो क्लियर है ना ये? पीआई पीसीएफ आई थिंक हम इनसे जान पहचान हो गई होगी आपकी। अब बात की जाए आइडियल ट्रांसफॉर्मर की। आइडियल ट्रांसफॉर्मर प्रैक्टिकली तो ऐसा होगा नहीं ऑब्वियसली। आइडियली क्या कंडीशन है, क्या हम चाहते हैं आइडियली, ठीक है ना भाई? जैसे कि आपसे पूछा जाए आइडियल जॉब, कि आप किस तरीके की जॉब चाहते हो, तो मतलब वो बात ठीक है कि क्या सोचेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं चलो काम चोरी के बाद, भाई हर कोई सोचता है, ठीक है। सबसे पहली बात ये जॉब सिक्योरिटी हो, कि भाई जॉब की सिक्योरिटी हो, सोचना ना पड़े कल हो रहेगी या नहीं, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफर वगैरह का सोचा जाता है कि भाई सही रहे, सैलरी ऑब्वियसली एक फैक्टर है, ये भी हो, ट्रांसफर बार बार ना हो, ये अपने मन मुताबिक मिल जाए ट्रांसफर, फिर टाइमिंग उसकी प्रॉपर हो, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए, कभी लेट हो जाए तो,
मतलब ऐसे में नहीं कहना चाह रहा हूं कि बिल्कुल एकदम ऐसा सोच रहा हुआ आइडिया कोई हर कोई कि काम बिना करना पड़े वैसे ही पैसे मिल जाए, लेकिन अगर हम पॉजिटिव सेंस में भी सोचे तो एक ही काम थोड़ा ज्यादा करना पड़ जाए लेकिन कुछ फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए। अब वो अलग बात है, जब हम ये सारी बातें कहेंगे तो कोई भी कह देगा भाई ऐसा कोई प्रोफेशन है नहीं, ऐसे तो कोई जॉब है नहीं, लेकिन चलो जितनी अच्छी क्वालिटीज मिल जाए। तो वही बात यहां पर है, सारी चीजें तो बिल्कुल ऐसे नहीं मिलेंगी जो मन चाह रहे हैं बिल्कुल, लेकिन देखते हैं कहां तक पहुंच पाते हैं हम। सबसे पहली बात तो यह है कि पावर लॉस कोई ना हो, लॉस लेस, बेकार में जो लॉस हो रहा है लॉस लेस, कि कोई भी पावर लॉस ना हो, यानी कि आयरन लॉस जो है ये भी जीरो होना चाहिए, कॉपर लॉस जो है ये भी जीरो होना चाहिए। आयरन लॉस जीरो, कॉपर लॉस जीरो, कुछ भी हीटअप वगैरह ना हो जो ट्रांसफॉर्मर है। एक मिनट, प्रॉपरली बना देता हूं पहले। लीकेज रिएक्टेंस X1, E2 डैश। देखो आयरन लॉस यहां पे वोल्टेज कितना है E1, कहने का मतलब ये कि आयरन लॉस पैरेलल में है तो वी स्क्वायर अपॉन आर आई जीरो, क्या मीनिंग होगा, आर आई इनफाइनाइट। आर आई क्या आ गया, इनफाइनाइट। रेजिस्टेंस इनफाइनाइट का मतलब ओपन सर्किट, बनाऊंगा मैं इसको। अच्छा कॉपर लॉस बताओ यहां से, सीरीज में आ रहा है जीरो, R1 की वैल्यू जीरो, कॉपर लॉस जीरो, ये वाले रेजिस्टेंस जीरो, क्योंकि ये सीरीज में आ रहे, ये जीरो।
ठीक है बात। देखो, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब ओपन सर्किट, यहां से ओपन कर दिया। यहां से शॉर्ट सर्किट। अब इस हिसाब से हमारे पास देखो सर्किट क्या रह गया, लॉसलेस। पहली बात तो ये कि लॉसलेस ट्रांसफॉर्मर, यानी कि कोई रेजिस्टेंस नहीं। मैं यहां बना देता हूं इसको प्रॉपर्ली। ये लीकेज रिएक्टेंस, ये मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस XM, हाँ, लॉसलेस ट्रांसफॉर्मर आ गया। अब सोचते हैं और कुछ इस बारे में। यह है लीकेज फ्लक्स। अब ये बताओ, लीकेज फ्लक्स तो वेस्ट होता है, काम का फ्लक्स तो केवल मैग्नेटाइजिंग है। जैसे कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर, जरा एक मिनट यहां पे देखो। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें मिल रहा है प्राइमरी से सेकेंडरी, वो कौन से फ्लक्स की वजह से? मैग्नेटाइजिंग जो कोर के थ्रू है, केवल इसकी वजह से। यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ, यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ, ओनली ड्यू टू φm। ये जो फ्लक्स हैं ये तो वेस्ट जा रहे हैं ना, किसी काम में तो नहीं आ रहे, प्राइमरी से सेकेंडरी है। तो भाई ये बताओ, आइडियल ट्रांसफॉर्मर अगर आप चाहोगे, हालांकि लॉसलेस भी पॉसिबल नहीं भाई, जब कॉपर वाइंडिंग है तो लॉस तो उसमें होगा ही कुछ ना कुछ, रेजिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता ऐसे। लेकिन चलो हमने मान लिया आइडियल कह रहे हैं हम। अब ये बताओ, लीकेज फ्लक्स क्या होने चाहिए? आइडियली जीरो। प्रैक्टिकली टेक्निक है, कम रखने की कोशिश करते हैं, यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे हम वो टेक्निक। तो चलो, तो सेकंड वन, नो लीकेज फ्लक्स, यानी कि लीकेज फ्लक्स ऑफ प्राइमरी जीरो, लीकेज फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी जीरो। व्हाट अबाउट द लीकेज रिएक्टेंसेस? X10, X2 डैश 0। जीरो, कोई लीकेज फ्लक्स नहीं, लीकेज रिएक्टेंस जीरो।
ठीक है बात, ये जीरो, ये जीरो, यानी दोबारा से शॉर्ट सर्किट। तो वेरी मच सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट, ये जीरो यानी कि शॉर्टेड। तो भाई इस केस में भी ये बताइए सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट क्या रह गया, केवल इंडक्टेंस एक, लेकिन अभी भी आइडियल के बारे में कुछ और बाकी है, रिप्रेजेंटेड बाय एलएम और एक्सएम, एक इंडक्टेंस जो मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स को बता रहा है, बाकी हमने जीरो कर दिया, रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस जीरो। चलो और देखेंगे इसमें क्या हो सकता है आगे। ठीक है, चलिए।